साथियों, आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। भगवान जब कभी किसी व्यक्ति को असाधारण शक्ति देते हैं तो उसके जीवन में कुछ ऐसी परीक्षाएं भी रखते हैं जो सामान्य लोगों में नहीं होती है। वृश्चिक लोगों में ऐसा ही कुछ पाया जाता है। आज हम यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जिनकी राशि वृश्चिक है। मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के साथ ऐसा किस कारण होता है। एक वीरेंद्र नाम का युवक था। आप वीरेंद्र को आप स्वयं भी मान सकते हो सपोज के लिए। वो व्यक्ति इतना तेज, प्रखर, बुद्धिमानी, कार्यकुशल, वो हर कार्य में प्रवीण था। मेहनत भी खूब करता था और उसे जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना था कि मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगा। लेकिन जो ही वो सफलता के पास पहुंचता तभी कुछ ऐसा घट जाता या कहे बिगड़ जाता या कभी झगड़ा हो जाता या कोई गलत निर्णय लेकर बैठता। कभी कभार उसको स्वयं को गुस्सा आ जाता। मतलब ये न कहने प्रकार है ना, वो अपनी जो अंतिम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता। ये उसकी सबसे बड़ी दुविधा थी। और जब आदमी बार बार परेशान होता है तो बोलता है यार भाग्य खराब है, वो भाग्य को कोसने लगता है। और वो फिर एक दिन जाके किसी तालाब के किनारे बैठ जाता है, परेशान होता है। तब भी वहां से एक ऋषिगण जाते हैं, मुनि जाते हैं, उनसे पूछते। वो प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं इतना मेहनती हूं, हर काम करने की लगन है, लेकिन ऐसा क्या है जो मैं अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाता। तो साधु ने कहा यह समस्या आपके भाग्य की नहीं है, ये समस्या आपके समय और स्वभाव की। उसने कहा भाग्य की नहीं है और समय और स्वभाव की, ये कैसे हो सकता है। साधु ने कहा क्या आपको मालूम है आपके पास बहुत बड़ी शक्ति अवेलेबल है। क्या तुम शक्ति को जानते हो? नहीं। कि आपकी उस शक्ति का नाम है सांस। वीरेंद्र को लगा मजाक कर रहे हैं। ऐसा क्या है सांसों के अंदर? साधु ने कहा जिस दिन श्वास को तुम समझ लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हाँ, ऐसा क्या है? तो उन्होंने स्वर विज्ञान का परिचय बताया। स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान, यही स्वर विज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो हमारा संपूर्ण शरीर है वो हमारे सांसों के ऊपर ही टिका हुआ है। यदि ये हमारे अंदर ना हो तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। कहा ये बात तो सही है। अपन जो श्वसन क्रिया करते हैं उनमें से जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं तो उसे सूर्य, लेफ्ट से लेते हैं उसे चंद्र, जब दोनों से लेते हैं तो उसे सुषुम्ना। ये सुनते ही वीरेंद्र आश्चर्य पड़ गया कि गुरुजी हम तो दोनों नाकों से सांस लेते हैं हर समय, आप ये क्या बता रहे, सूर्य कभी चंद्र। तो उन्होंने उन्हें अनुभव कराया। जैसे हाथ रखो, मुंह बंद रखो, 3 बार आप ऐसे करो जोर से। क्या अनुभूति हुई? तो गुरुजी राइट साइड थोड़ा ज्यादा हवा का वेग लग रहा है, लेफ्ट में कम लग रहा है। तो ये स्वर पहचानने की विधि है। जिस स्वर ज्यादा लगे उसका मतलब आपका वो स्वर अभी एक्टिव है। तो उन्हें समझ आ गया हाँ कि ये सूर्य और चंद्र है। 1 घंटा सूर्य चलता है, 1 घंटा चंद्र चलता है। तो गुरुजी ने इतना ही कहा सूर्य वाले कार्य सूर्य में करो जिसमें तेज
मेहनत, ज्यादा हार्ड वर्क, शारीरिक परिश्रम ज्यादा लगे, वे कार्य सूर्य में करो। और जो कार्य शांति के होते हैं, समझौते के होते हैं, रिश्तेदारी के होते हैं, कुछ भी मतलब जिसमें ऊर्जा कम लगे, वे चंद्र में करो। और एक बात कहे कि सुषुम्ना के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करे। तो इतना कह के गुरुजी चल बसे। और वीरेंद्र ने इन बातों को शुरुआत में तो इग्नोर किया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा ट्राई तो कर लेते हैं, अपने की ट्राई करते हैं। तो उन्होंने गुरुजी के कहे अनुसार जो कार्य सूर्य में थे वो सूर्य में किए, चंद्र वाले कार्य चंद्र में करने शुरू कर दिए। और जो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी क्रोध, वो भी कंट्रोल हो गया। अब उस जो क्रोध आता उसने चंद्र जलाना शुरू कर देता, किसी से बातचीत करनी, समझौता करना वो चंद्र में करता। तो इस प्रकार से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी आ गया। जो उसके नुकसान था वो नुकसान की भरपाई होगी और बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस प्रकार से वीरेंद्र ने अपनी जीवन चेंज कर ली, उसे विश्वास नहीं था ये सब बातें गलत हैं, और उसने इस चीज को लागू किया अपने जीवन के ऊपर। बस लागू करना क्या, सिर्फ एक कहे तो अलग अलग कार्य किए, अलग अलग स्वर के अंदर। तो आपकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है वृश्चिक राशि के लिए। आप इस प्रकार से कार्य को डिवाइड करके यदि कार्य करोगे आप, तो स्वर विज्ञान आपका जीवन बदल देगा हर कार्य के अंदर। कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेष रूप से आपके पास वो मैन एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है और आप उसकी एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है, इस वजह से आपको नुकसान होता है। तो इसलिए शुरुआत में मैं आपको आपकी राशि जो है उसको मैं सौर विज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस जरूर अब आप आज से अपने कार्य स्वर के अनुसार करोगे और आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी। जो आपकी जिंदगी में फेलियर शब्द वो भी हट जाएगा। करके देखो, 5 कार्य सौर विज्ञान से करो, 5 कार्य वैसे करो, मैं ये कहता हूं, और रिजल्ट स्वर विज्ञान खुद बता देगा और आपको भी आश्चर्य होगा। काफी लोगों के आश्चर्य पड़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। हाँ, वास्तु इतना बड़ा ये और दृष्टि शक्ति हमारे पास अवेलेबल है। प्लीज आप इसका यूज लें स्वर विज्ञान का अपने जीवन में। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।